छात्रों, फिर से एक बार आपका ऋग्वेद एकेडमी में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले तासिका में देखा था कि हमने पत्र लेखन देखा था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 पत्र लेखन देखा था। मेरे ख्याल से पत्र लेखन अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। अभी देखते हैं प्रश्न क्रमांक आगे, प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें है गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। चाहे 50 अंक का पेपर हो, चाहे 100 अंक का पेपर हो, आपको ये प्रश्न आता जरूर है। गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति क्या होता है? इसमें एक परिच्छेद दिया जाएगा आपको, उस परिच्छेद को शांति से पढ़ना है और उसके 4 सवाल बनाने हैं। आपके झोली में 4 अंक मिल ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं, एक परिच्छेद आपको दिया गया है, परिच्छेद पूर्ण नहीं है, आधा ही परिच्छेद है और इसी में हम 4 प्रश्न बना लेंगे। देखो कैसे। कोई काम छोटा नहीं, कोई काम गंदा नहीं, कोई भी काम नीचा नहीं, कोई काम आरंभ भी नहीं या व्यक्ति ठान ले और ईश्वर उसकी मदद न करे। शर्त यही है कि वह काम हो। किसी भी काम के लिए असंभव, गंदा या नीचा शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। देखा जाए तो ये किसी के वचन है, किसी के वाक्य है, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी दोहरा अवतरण चिन्ह इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही होते हैं, तो कुछ छात्रों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि प्रश्न बनाए तो कैसे बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमें पता नहीं है ये किसने बात की है या कैसा वाक्य है, तो आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई काम छोटा नहीं, आप बोलोगे सर इस पे कैसे प्रश्न बन सकता है? हाँ, कोई काम गंदा नहीं और कोई भी काम नीचा नहीं। सवाल कैसे बनाने देखिए। सवाल के यहाँ पे प्रकार दिए गए, कौन, कितना, किसका, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कौन सा, कौन से और कौन सी। लगभग देखा जाए तो 10 प्रश्न हैं। हमें बनाने बस 4 ही है। समझ में आ रही है बात? तो देखो, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं तो जिसमें से समझ में आ जाएगा। लेखक के अनुसार कौन सा काम छोटा नहीं? आप ऐसा सवाल बनोगे, कौन सा काम छोटा नहीं, ऐसे सवाल नहीं बन सकता। तो लेखक के अनुसार कौन सा काम छोटा नहीं? लेखक के अनुसार किस काम को उसने गंदा नहीं माना? कोई भी काम नीचा नहीं, ये वो कैसे बताते हैं? असंभव, गंदा या नीचा शब्द किसके शब्दकोश में नहीं है? या ऐसे भी बना सकते हो, लेखक के अनुसार उनके शब्दकोश में कौन से शब्द नहीं है। समझ में आ रही है? एक एक करके देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखो, लेखक के अनुसार कौन सा काम गंदा नहीं है? प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं भूलना है। अगर आप प्रश्न चिन्ह लगाना भूलते हैं तो वो प्रश्न बनता ही नहीं है। ठीक है, लेखक के अनुसार कौन सा काम गंदा नहीं। ठीक है, यहां से ले लिया हमने। और कौन सा बन सकता है? व्यक्ति ठान ले और ईश्वर उसकी मदद न करे। शर्त यही है कि वह काम हो, किसी भी काम के लिए असंभव या गंदा नहीं है। ठीक है, अब इसमें कैसे सवाल बन सकता है? कोई भी काम का आरंभ असंभव नहीं है कि व्यक्ति ठान ले और ईश्वर उसकी मदद ना करे। ईश्वर हमारी मदद कब करते हैं? सवाल समझ में आ रहा है? ईश्वर हमारी मदद कब कर रहे हैं? इस प्रकार से हम दूसरा सवाल बना सकते हैं। इस सवाल के लिए 2 नियम ध्यान रखना है। सवाल एक ही वाक्य में हो, उसका जवाब भी एक ही वाक्य में लिखना होगा। लेकिन जब जवाब लिखोगे तो जवाब लिखने की जरूरत नहीं है, जवाब बस होना चाहिए। कुछ छात्र क्या करते हैं, पहला सवाल और उसका जवाब, दूसरा सवाल उसका जवाब। जवाब लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका जवाब एक वाक्य में आए, ये जरूरी है। ठीक है, तो देखो आगे क्या है। शर्त यही है कि वह काम हो। लेखक के अनुसार शर्त क्या है?
ठीक है। और जो आखिरी में हमने देखा गंदा, असंभव और नीचा शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। तो देखो, लेखक के शब्दकोश में कौन से शब्द नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न को और भी घुमाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे? देखिए, असंभव, गंदा, नीचा, यह शब्द किसके शब्दकोश में नहीं है। समझे छात्रों? देखा जाए तो आपके 50 अंकों के किताब में यह परिच्छेद दिया गया है पेज नंबर 26 पे, जिसकी 11 से 12 पंक्तियां हैं। हमने बस अभी उसकी 4 ही पंक्तियां ली हैं तो 4 सवाल बन गए। परीक्षा में अब आप ऐसे ही कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि पूरा परिच्छेद शांति से पढ़ो और समझ लो, कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, बस हर एक लाइन को पढ़ना है और उसमें से सवाल कैसे निकलता है वो देखना है। हमारी मांग है कि 4 सवाल बनाने हैं। मैं कहता हूं कि 5 सवाल बनाओ। अगर वाक्य की रचना में कोई गलती होती है और एक आध प्रश्न आपका गलत हो जाता है तो एक प्रश्न ज्यादा लिखने से वो आपकी मदद करेगा। तो समझ में आ रहा है? 4 प्रश्न बनाने हैं। 4 प्रश्न बनाने से 4 अंक प्राप्त होने वाले हैं। 4 अंक आपके झोली में मिलने वाले हैं। तो कौन, कितना, किसका, कब, देखो मैंने सबका इस्तेमाल किया है। कौन सा, कब, क्या, कौन से, किसके। ठीक है, प्रश्न के लगभग 10 प्रकार मैंने याद दिए हैं। इस 10 में से हमें 4 ही बनाने हैं, 5 ही बनाने हैं। कुछ छात्र इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो 10 के 10 सवाल बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप 5 सवाल बनाओ, 5 के 5 आपको मिल जाएंगे। देखो, पत्र लेखन करोगे तो 5 में से 5 अंक मिलना थोड़ा कठिन है। वृत्तांत लेखन करोगे, कहानी लेखन करोगे तो उसमें भी आउट ऑफ आउट मार्क मिलना कठिन है, लेकिन यहां पर आपको आउट ऑफ आउट मार्क मिल सकते हैं। पूरे के पूरे अंक आपको मिल सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है, शांति से वो वाक्य पढ़ना है और उसको ये सवाल पूछने हैं, कौन, कितना, किसका, कब, कहां, क्या, क्यों, कैसे, कौन सा, कौन से और कौन सी। इस प्रकार से शब्द बनते हैं। जैसे अंग्रेजी में WH क्वेश्चन होते हैं, उसी प्रकार का ये मामला है। ठीक है, धन्यवाद।